हेलो हेलो हेलो। तो कैसे हैं आप लोग? स्वागत है प्रमाण के इस लेक्चर में। तो मैं हूं आपका दोस्त, आपका ट्यूटर, जो भी आप कहना चाहें। और आज के लेक्चर में हम लोग नया चैप्टर से शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है क्लाइमेट, दैट इज चैप्टर नंबर 4। तो अभी तक हम लोगों ने तीन चैप्टर्स खत्म कर दिए हैं। इंडिया साइज एंड लोकेशन वो वन शॉट पर खत्म हो गया था। फिर चैप्टर 2 फिजिकल साइज, वो फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया, वो भी खत्म हो गया था। ड्रेनेज खत्म हो गया। तो अब बारी है क्लाइमेट की। तो शुरू करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये चैप्टर थोड़ा क्या बहुत थ्योरेटिकल है, बहुत समझने वाला है। तो मैं भी कोशिश करूंगा कि मैं आपको अच्छे से पढ़ाऊं और आप भी कोशिश कीजिएगा कि आप अच्छे से कंसंट्रेट करके पढ़ें। ठीक है? मुश्किल नहीं है, लेकिन हाँ थोड़े ट्रिकी ट्रिकी कॉन्सेप्ट्स हैं। तो उसके लिए तो मैं बनाता ही रहूंगा आपके लिए। जो भी मैं ग्लोब बनाता हूँ, मैप बनाता हूँ, वो सब बना बना के आपको समझाने की पूरी कोशिश करूंगा मैं। ठीक है? तो वो सब तो बात की बात है। तो लेकिन आज का जो हम लोग का लेक्चर है वो इंट्रोडक्टरी लेक्चर होने वाला है। तो जैसा कि जब भी हम लोग शुरुआत करते हैं किसी नए चैप्टर से, तो हम लोग एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर रखते हैं। तो आज ये वही है, इंट्रोडक्टरी लेक्चर है ये। तो आई होप कि ये कम ड्यूरेशन का होगा, लेकिन हाँ इंट्रोडक्शन बहुत जरूरी होता है कोई भी चैप्टर का, क्योंकि इट्स लाइक अ ब्रिज। जब भी आप पिछले चैप्टर से नए चैप्टर में आते हैं, तो उस नए चैप्टर का जो इंट्रोडक्शन होता है वो ब्रिज की तरह एक्ट करता है बिटवीन द प्रीवियस चैप्टर एंड द अपकमिंग चैप्टर, है ना? तो इंट्रोडक्शन भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप स्किप कर देंगे। ठीक है? तो बिना किसी देरी किए हम लोग आज का लेक्चर शुरू करते हैं। और कैसे हैं आप लोग? क्या हाल चाल है? पिछले लेक्चर्स आपने सारे देखे होंगे, आई होप। ठीक है? तो स्टार्टिंग विथ हम लोग का चैप्टर का क्या नाम है? क्लाइमेट। क्लाइमेट का मतलब क्या है? अच्छा, एक और बात है। एक तो ये वर्ड हो गया क्लाइमेट, फिर एक और वर्ड होता है वेदर। अब भाई ये दोनों अलग अलग वर्ड हैं, तो क्या मतलब सर इसका मतलब क्या सेम है या फिर कोई डिफरेंस है? तो इसमें एक है डिफरेंस, माइन्यूट सा। तो वो मैं आपको उस पॉइंट से शुरुआत करते हैं हम लोग आज के लेक्चर की, है ना? तो मैं यहाँ लिखता हूँ क्लाइमेट वर्सेस वेदर। अब हम लोग इन दोनों टर्म्स को आपस में लड़ाएंगे। फिर जब लड़ाएंगे तो पता चलेगा कि कौन क्या है ना? तो देखते हैं। पहले मैं डेफिनेशन लिखूंगा और फिर एक शॉर्ट में मैं लिख दूंगा एक वर्ड में, उससे और आसानी होगी समझने में आगे के लेक्चर्स, है ना? तो पहले डेफिनेशन लिखता हूँ मैं क्लाइमेट की, क्योंकि ये हम लोग का चैप्टर का नाम भी है, इसलिए हम लोग इसको प्रायोरिटी देंगे भाई, है ना? तो क्लाइमेट क्या होता है? क्लाइमेट, इट रिफर्स टू, है ना, इट रिफर्स टू द सम टोटल, क्या? द सम टोटल weather conditions and variations, weather conditions, weather conditions and variations over a long area, over a long, large area, over a large area for a long period of time, long period of time। अब मैं वेदर का भी लिख लेता हूँ, फिर लिखने के बाद आपको मैं डिफरेंस बताऊंगा कि क्या है। ठीक है? वेदर क्या है भाई साहब? फिर अब वेदर की बात कर लेते हैं। वेदर क्या है? It refers to the state of the atmosphere over an area at any point। ठीक है, अब हम लोगों ने डेफिनेशंस तो लिख ली है, सब तो मतलब फॉर्मल बातें हैं भाई, थोड़ा हम लोग को फील के साथ जानना है कि मतलब क्या है। तो पहले मैं पढ़ देता हूँ, फिर आपको मैं फील के साथ बताने की कोशिश करता हूँ। क्लाइमेट में क्या कहा गया है कि ऐसी वेदर कंडीशंस जो बहुत देर तक है, मतलब बहुत लंबे ड्यूरेशन तक सस्टेन रहती है, और उसी के साथ साथ एक बहुत बड़े एरिया में रहती है। ठीक है, मैं फिर से रिपीट करता हूँ। क्लाइमेट का क्या कहा गया है कि ऐसी वेदर कंडीशन जो बहुत बड़े एरिया में है, बहुत लंबे ड्यूरेशन के लिए सस्टेन्ड है, तो वो क्लाइमेट होता है। वेदर क्या कहता है? वेदर ये है कि कोई भी ऐसा एटमॉस्फेयर का कंडीशन, एक एटमॉस्फेयर का स्टेट, मतलब कि ऐसा कुछ एटमॉस्फेयर में हो बदलाव, जो कि कभी भी किसी भी टाइम पॉइंट ऑफ टाइम में हो जाए और बहुत कम ड्यूरेशन के लिए हो, तो वो होता है वेदर। सर समझ में नहीं आया, ये सब फॉर्मल बातें हमको समझ नहीं आती। हमको तो चाहिए देसी भाषा, फील के साथ बताओ आप, है ना? तो मैं फील के साथ बताता हूँ अब आपको। मान लीजिए, अच्छे से सुनिएगा। मान लीजिए कि अभी ये है गर्मियों का मौसम चल रहा है। ठीक है? कौन सा मौसम चल रहा है? गर्मियों का। ठीक है? तो अब गर्मियों का मौसम क्या एक दिन के लिए रहता है, एक घंटे के लिए रहता है, कितना रहता है? महीनों के लिए रहता है ऑब्वियसली, है ना? कितने महीनों के लिए रहता है? कब शुरू हो जाता है?
मार्च अप्रैल मई 3 महीने चलता है। तो अब क्योंकि 3 महीने चलता है तो एक कंडीशन तो सेटिस्फाई हो गई, किसकी? क्लाइमेट की। क्या कंडीशन हो गई? कि लॉन्ग टाइम, है ना, हाईलाइट कर, अंडरलाइन कर देता हूँ मैं, लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, तो गर्मी ने जो समर जो क्लाइमेट होता है उसने कंडीशन पूरी कर ली, कौन सी? लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, क्योंकि 3 महीने तक गर्मियां रहती हैं। ठीक है, तो 3 महीने तक गर्मी हो गई। अब दूसरी कंडीशन क्या थी? लार्ज एरिया। अब आप ये बताओ कि जो गर्मियां होती हैं वो कैसे वैसे है कि भाई सिर्फ दिल्ली में गर्मी है, बाकी हर जगह जो है बर्फबारी हो रही है या बारिश हो रही है, ऐसा होता है क्या? या फिर हैदराबाद में गर्मी हो रही है और बाकी पूरे इंडिया में बहुत अच्छा मौसम चल रहा है, ऐसा होता है क्या? नहीं होता ऐसे। गर्मियां जब भी आती हैं तो पूरे इंडिया में गर्मी रहती है ना। हाँ, वो अलग बात है कि 5 डिग्री 6 डिग्री ऊपर नीचे होता है, लेकिन गर्मियां पूरे इंडिया में रहती है। तो हम लोग की दूसरी कंडीशन भी क्या होती है? सेटिस्फाई होती है। तो अब हम लोग क्या कहेंगे इसको? समर्स क्या क्लाइमेट है या वेदर है? ये तो सिंपल सी बात है। अब क्या, अब ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, अब क्या बोलेंगे हम लोग? समर्स इज अ क्लाइमेट और इज इट अ वेदर? यस, इट्स अ क्लाइमेट। क्लाइमेट क्यों है समर? क्लाइमेट इसलिए है समर क्योंकि एक तो लार्ज एरिया में है, क्योंकि पूरे इंडिया में समर्स होते हैं, और लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम 3 महीने तक समर्स रहते हैं, इसलिए समर इज अ क्लाइमेट नॉट अ वेदर। ठीक है, समझ गया। अब चलो मई के महीने में आते हैं समर्स के। ठीक है, अब हम लोग वेदर का समझते हैं क्या है। ठीक है, तो मई का महीना चल रहा है, मई का महीना खत्म होने वाला है। ठीक है, आखिरी हफ्ता चल रहा है मई का। ओके, दिल्ली में टेम्परेचर चल रहा है 40 डिग्री। बहुत गर्मी है, बहुत सड़ी गर्मी, भीषण गर्मी, लोग मर रहे हैं गर्मी से। ठीक है, बहुत गंदी गर्मी हो रही है। ठीक है, 40 डिग्री चल रहा है, मई का आखिरी हफ्ता है। दिन भर खूब गर्मी पड़ती है, खूब लू चलती है, बहुत गर्म हवाएं चलती है, मतलब हालत खराब हो चुकी है। शाम को 6 बजे बहुत तेज बारिश होती है, बहुत तेज बारिश होती है ना। बहुत तेज बारिश होती है, कम से कम 2 घंटे के लिए। 2 घंटे के लिए बारिश होती है, 2 घंटे के लिए दिल्ली वालों को थोड़ी राहत मिलती है गर्मी से। तो दिल्ली वाले सोचते हैं कि अरे वाह, हम लोग का मौसम चेंज हो गया, बारिश आ गई है, तो सब खुश हो जाते हैं। लेकिन 2 घंटे बाद फिर से वही 40 डिग्री का तापमान आ जाता है। अब जो मैंने ये बारिश की बात कही आपको, है ना, जो मैंने ये बारिश की बात कही आपको, तो ये क्या है? ये क्या वेदर है या क्लाइमेट है? सोच के बताओ। फिर से सुनो, गर्मी का मौसम चल रहा था। ठीक है, पूरे दिन बहुत गर्मी, गर्मी का क्लाइमेट चल रहा है, स्पेसिफिकली बोलो तो गर्मी का क्लाइमेट चल रहा था। शाम को 5 बजे बारिश होती है, बहुत तेज, 2 घंटे तक जबरदस्त बारिश होती है। 2 घंटे बाद बारिश रुक जाती है और जो तापमान होता है वो फिर से 40 डिग्री हो जाता है। तो क्या ये जो बारिश हुई है ये क्या क्लाइमेट है या वेदर है? सोच के बताओ। दैट्स राइट, वो जो मैंने अभी बारिश वाला बताया वो वेदर है। वेदर क्यों है? क्योंकि एक तो वो सिर्फ दिल्ली में बारिश हुई थी, ऐसा तो नहीं कि बारिश हुई तो पूरे इंडिया में बारिश हो गई। दिल्ली में बारिश हुई है सिर्फ, तो वो तो एक शॉर्ट एरिया में, एक छोटे एरिया में हो गया। दूसरी बात, सिर्फ 2 घंटे के लिए बारिश हुई, तो मतलब लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम नहीं था, शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम था, है कि नहीं? तो शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम था, छोटा एरिया था, तो उसका मतलब क्या हुआ? दैट्स वेदर। ठीक है, तो वेदर को आप ऐसे समझ सकते हो कि मतलब जो कुछ कुछ मिनट, कुछ कुछ घंटों में जो आपका वो क्लाइमेट बदलता रहता है। जैसे अभी बारिश है, बारिश के बाद फिर गर्मी पड़ गई, गर्मी हो गई, फिर अच्छा सुहावना मौसम हो गया, फिर बारिश हो गई। तो जो एक इतना चेंजेस, एकदम से ड्रास्टिकली एकदम चेंजेस आ रहे हैं जल्दी जल्दी, दैट्स नॉट क्लाइमेट, दैट्स वेदर। ठीक है, और क्लाइमेट क्या होता है कि जो जो कि ऐसी वेदर कंडीशन जो महीनों तक चले, कि जैसे गर्मियां पड़ रही हैं तो 3 महीनों तक गर्मियां चल रही है पूरे इंडिया में, है ना। बारिश हो रही है तो जून जुलाई के महीने में जबरदस्त बारिश आ रही है, बाढ़ आ जा रही है, भाई सब बोट वोट लेके उतर जा रहे हैं, ऑफिस जा रहे हैं। तो वैसा हाल होता है। तो क्लाइमेट और वेदर में ये डिफरेंस होता है, और आई होप आपको मैं समझा सका और आपको समझ में आया होगा, है ना। तो ये हम लोगों ने बेसिक से शुरू किया है, क्लाइमेट और वेदर का डेफिनेशन और डिफरेंस देख के। तो अब हम लोग दूसरे उसमें चलते हैं, दूसरे टॉपिक पे क्या है। तो अब हम लोग देख लेते हैं एलिमेंट्स। एलिमेंट्स वो नहीं, साइंस की क्लास नहीं चल रही भाई, ये देख लेना, है ना। एलिमेंट्स वो एलिमेंट्स है, हाइड्रोजन हीलियम। ये मैं बोल रहा हूँ एलिमेंट्स ऑफ वेदर एंड क्लाइमेट, मतलब कि वेदर और क्लाइमेट को कौन सी ऐसी चीजें हैं जो डिफाइन करती हैं, जो चेंज करने में मजबूर करती हैं। तो लिख लेते हैं हेडिंग, एलिमेंट्स ऑफ वेदर एंड क्लाइमेट। मतलब वेदर और क्लाइमेट में ऐसे कौन सी कंडीशंस हैं जो
उन्हें चेंज कर देती है। ठीक है, तो पहली कंडीशन क्या है, टेम्परेचर। ऑब्वियसली टेम्परेचर ऊपर नीचे होता है तो वेदर और क्लाइमेट में तो असर पड़ता ही है, गर्मी सर्दी हो जाती है। फिर होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब इसको कैसे समझे, इसको मैं अभी ही समझा देता हूँ लगे हाथों। ठीक है, ये वैसे आगे और पढ़ेंगे, लेकिन अभी मैं बता देता हूँ थोड़ा। समझो कि ये एक एरिया है, एरिया 1, और एक ये एरिया है, एरिया नंबर 2। ठीक है, ओके, ये एरिया नंबर 2, ये एरिया नंबर 1। ठीक है, यहाँ इस एरिया में हो रही है गर्मी। क्या हो रही है, इस एरिया में हो रही है गर्मी, हॉट, और इस एरिया में हो रही है ठंडी, मतलब कोल्ड। ठीक है, ओके। तो अब मैं इसको दिखाऊंगा इससे, इसको मैं ऐसे कलर कर देता हूँ। पिंक यूज कर रहा हूँ मैं गरम के लिए, ठीक है, कि एरिया गरम है वो दिखाने के लिए मैं ये पिंक वाला कलर यूज कर रहा हूँ। तो ये मैं क्या दिखाना चाह रहा हूँ कि ये एरिया जो है ये गर्म हो गया है, बहुत गर्म एरिया है ये। ठीक है, इसलिए तप रहा है भाई, लाल हो गया ये, है ना। और जो एरिया नंबर 2 है वो है ठंडा, तो मैं इसको दिखा रहा हूँ ब्लू से, ब्लू से कलर कर दे रहा हूँ इसे। थोड़ा कलर कोडिंग जब रहती है तो ऐसे भी थोड़ा आधी बात जो होती है वो समझ में आ जाती है। ठीक है, तो ये मैंने एरिया नंबर 2 कर लिया ब्लू से, एरिया नंबर 1 कर दिया पिंक से। गरम ठंडा, गरम ठंडा। ठीक है, ओके, ठीक है, समझ गए। अब हम लोग को पता है एटमॉस्फेयर प्रेशर दोनों एरियाज में बरकरार है, सेम है। ठीक है, 1 atm का प्रेशर लग रहा है। ओके, ठीक है, समझ गए। अब समझो, अब ये बात समझो आप, गर्मी हो रही है बहुत जबरदस्त इस एरिया में। ठीक है, इस एरिया की जो जमीन है वो गर्म हो चुकी है, बहुत गर्म हो चुकी है, क्योंकि गर्मी ऑब्वियसली तो जमीन भी गर्म हो जाएगी। हो गई भाई, ठीक है, जमीन गर्म हो गई। अब उसके ऊपर की जो हवा है, अब देखो हवा तो हर जगह है ना, जमीन पे तो है, जमीन के ऊपर हवा है, बादलों के साइड जाओ वहां हवा है, हवा हर जगह है, एटमोसफियर तो हर जगह है। ठीक है, तो जमीन, ये जो गर्म जमीन है इसके ऊपर है हवा। अब क्योंकि ये जमीन गर्म हो गई है तो उसके ऊपर की जो हवा होगी वो भी गर्म होगी, तो मैं थोड़ा उसको ऐसे से बना देता हूँ। कैसे बनाऊं, ऐसे से बना देता हूँ कि हवा है ये ऐसे ऊपर जा रही है। अभी इसको मैं बताता हूँ कि ऊपर क्यों जा रही है। ये ऐसे गर्म हवा है, जमीन गर्म है, तो इसी वजह से उसकी जो ऊपर की हवा है वो भी गर्म है। ठीक है, तो ये हो गई गर्म हवाएं। ठीक है, अब थोड़ा साइंस लगाते हैं, क्योंकि साइंस तो हर जगह होती ही है। साइंस को आप ऐसे नहीं बोल सकते कि भाई सोशल की क्लास में साइंस क्यों डाल रहे हो आप। साइंस हर जगह है बेटा, साइंस तो मतलब क्या ही बोले, हर जगह घुसी हुई है, तो थोड़ा कॉन्सेप्ट उसका आना चाहिए बेसिक। तो यहाँ क्या साइंस लग रही है, सिंपल सी साइंस है कि जो गर्म हवा होती है वो हल्की होती है एज कम्पेयर टू ठंडी हवा। ठंडी हवा भारी होती है, गर्म हवा हल्की होती है, ये याद रखना है आपको। तब क्योंकि हवा जो है वो गर्म है, ये जाती है फ्लोट करती हुई ऊपर, ऊपर जा रही है। ठीक है, ऊपर जा रही है, ऊपर जा रही है, ऊपर जा रही है। ठीक है, जाने दो भाई, ऊपर चली गई, ये ऊपर हवा चली गई। अब क्योंकि ये ऊपर हवा चली गई है, अब ध्यान से समझना है इस बात को। अब क्योंकि ये जो हवा है ये ऊपर चली गई है, तो इसके जो यहाँ वाला एरिया है, ये तो यहाँ हवा कम हो गई इस वाले एरिया में, है कि नहीं। तो भाई समझो ना इस बात को कि ऊपर जो जमीन के ऊपर की जो हवा थी वो गर्म थी, गर्म हवा होती है हल्की, वो हवा उठ के ऊपर एटमॉस्फेयर में पूरी ऊपर चली गई। अब जब नीचे हवा ही नहीं है तो क्या है, मतलब लो प्रेशर बना ना भाई। क्या क्या समझे, समझ में आ रहा है। ये जो मैंने शेडेड रीजन किया है ये क्या बन गया है, यहाँ यहाँ बन गया है लो प्रेशर भाई साहब, क्योंकि हवा तो हल्की हो गई ऊपर उड़ गई। हवा ऊपर उड़ गई तो अब नीचे की जो जमीन के ऊपर वाला एरिया है वो तो लो प्रेशर में हो गया, क्योंकि हवा ही नहीं है वहां। जब जहाँ हवा ही नहीं है वहां लो प्रेशर हो जाता है। ठीक है, समझ गए, ओके। अब एरिया नंबर 2 पे ध्यान दो। एरिया नंबर 2 है ठंडा। ठीक है, और ठंडी जमीन के ऊपर होती है हवा, और ठंडी जमीन के ऊपर जो हवा है वो भी ठंडी हो जाएगी। तो वो ठंडी हवा जो है वो ऊपर नहीं उठेगी, वो यहीं बैठी रहेगी, क्योंकि जो ठंडी हवा होती है वो भारी होती है, मैंने अभी कहा, तो मैं ऐसे एरो कर देता हूँ यहाँ। ठीक है, तो यहाँ हवा बहुत सारी भरी हुई है, क्योंकि जो हवा थी वो ठंडी हो गई है, और जो ठंडी हवा होती है वो भारी होती है, तो वो हवा में ऊपर उड़ के जा नहीं रही है, तो वो उसी एरिया में कंसेंट्रेटेड होके बैठी हुई है। इसका क्या मतलब है, यहाँ क्या बना हुआ है, हाई प्रेशर बना हुआ है। ओके, समझ में आ गया हम लोग को इतना। ठीक है, समझ में आ गया, ओके, सही है। अब एक और साइंस की बात लगाएंगे यहाँ। साइंस की बात ये है
कि हवा जो है, जो विंड है, विंड स्पेसिफिकली बोलो, विंड, मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड, ठीक है। तो विंड जो है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर चलती है, ये समझ में आना चाहिए आपको। जैसे ये लो प्रेशर वाला रीजन बन चुका है, ये हाई प्रेशर वाला रीजन बन चुका है। अब क्या होता है, जो हाई प्रेशर वाला रीजन है वहां से हवा मूव करती है एज विंड टू द लो प्रेशर एरिया, क्योंकि हाई टू लो प्रेशर से हवा जो विंड होती है वो मूव करती है। तो हम लोग वो दिखा देते हैं, पेंसिल से कर देते हैं, पेंसिल से नहीं, पेन से करते हैं, चलो। तो ये ऐसे जाती है, लो टू हाई प्रेशर, ये विंड का डायरेक्शन है, ठीक है। ये विंड फ्लो कर रही है ऐसे। तो देखा आप लोगों ने इसमें कैसे ये वेदर चेंज हुआ। इस एरिया में गर्मी थी, ठीक है। अब स्टार्टिंग से समझो क्या हुआ। इस एरिया में बहुत गर्मी थी, जमीन गर्म हो गई, जमीन के ऊपर की जो हवा थी वो भी गर्म हो गई। अब क्योंकि हवा जो होती है, जो गर्म हवा होती है वो हल्की होती है, तो वो ऊपर उड़ जाती है। अब क्योंकि वो हवा ऊपर उड़ गई है तो नीचे जो है वहाँ हवा है नहीं, तो लो प्रेशर वाला एरिया बन चुका है, ठीक है। यहाँ लो प्रेशर वाला एरिया बन गया। एरिया नंबर 2 में देखो, अगर आप एरिया नंबर 2 में क्या हो रहा है, ठंडी जमीन है, उस जमीन के ऊपर जो हवा है वो भी ठंडी हो जाती है। अब ठंडी हवा जो होती है वो भारी होती है। अब भारी होने की वजह से वो ऊपर एटमॉस्फेयर में जाती नहीं है, वो वहीं कंसोलिडेट, वहीं कंसेंट्रेटेड होके रहती है उस एरिया में। अब क्योंकि हवा उस एरिया में कंसेंट्रेटेड है तो प्रेशर क्या होगा, हाई होगा, ठीक है। अब हम लोग को ये पता है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर हवा मूव करती है, तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर हवा चलती है, जिसका नाम हम लोग बोलते हैं विंड, ठीक है। तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ कि साइंस के फैक्ट्स क्या लिखे हम लोगों ने, साइंस यूज्ड, ठीक है। क्या साइंस यूज की हम लोगों ने यहाँ, साइंस यूज्ड, क्या साइंस यूज की है हम लोगों ने। पहली साइंस कौन सी यूज की है कि वार्म एयर इज लाइटर, एयर इज लाइटर एंड कोल्ड एयर इज हैवियर, ठीक है। ये एक कॉन्सेप्ट यूज किया हम लोगों ने साइंस का। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या यूज किया है हम लोगों ने कि विंड मूव्स फ्रॉम, विंड मूव्स फ्रॉम हाई प्रेशर एरिया, हाई प्रेशर एरिया टू लो प्रेशर एरिया, ठीक है। तो आप यहाँ देख पा रहे होंगे आसानी से कि वेदर में कैसे चेंज हुआ है। कि यहाँ देखो, यहाँ विंडी वाला वेदर हो गया है। विंडी भी तो होता है ना, वेदर ही होता है ना भाई, होता है कि नहीं होता। हाँ, विंडी वेदर मतलब कि जहाँ बहुत सारी हवा चल रही है, तूफान आ गया, हवा बहुत चल रही है, आंधी आ गई है, आंधी, है ना। तो ऐसे करके हम लोग का एटमॉस्फेयर से भी जो है वेदर चेंज होता है, ठीक है। आई होप ये वाला सेकंड पॉइंट समझ में आ गया होगा आप लोग को। अब हम लोग देखते हैं थर्ड पॉइंट इसका, ठीक है। थर्ड पॉइंट क्या है, विंड, वो तो हम लोगों ने इसी पॉइंट में कवर कर लिया भाई, ठीक है, विंड हो गया। फोर्थ पॉइंट क्या है, ह्यूमिडिटी, नमी। ह्यूमिडिटी कैसे, अब इसको मैं एक ही पॉइंट पे लिख के बताता हूँ कैसे। सिंस, इस सिंस का सिंबल है, देयरफॉर को उल्टा कर दो तो क्या बनता है, सिंस बनता है, ठीक है। तो सिंस का सिंबल है, हाँ। तो ह्यूमिडिटी से कैसे होता है, तो सिंस ह्यूमिडिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, डरो मत भाई, मैं साइंस नहीं घुसा रहा हूँ, मतलब अभी समझाता हूँ मैं, चलो ठीक है, समझाता हूँ, डरना नहीं। ह्यूमिडिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेसिपिटेशन। भाई साहब क्या सर लिख रहे हैं आप, क्या कर दिया, जिंदगी खराब कर दी सोशल में साइंस घुसा के, क्या किया है सर ये आपने। साइंस नहीं है, मैं समझाता हूँ क्या लिखा है मैंने। ह्यूमिडिटी का मतलब क्या होता है, नमी, है ना, नमी। हाँ, एटमॉस्फेयर में कितनी ह्यूमिडिटी है, कितनी नमी है, ठीक है। होता है ना, कभी कभार ऐसा होता है कि बारिश हुई नहीं है लेकिन बहुत ह्यूमिडिटी होती है, तो चिपचिपा सा लगता है, कूलर काम नहीं करता है, एसी चलाना पड़ता है, जिनका एसी नहीं होता वो बेचारे बैठे रहते हैं ऐसी चिपचिपापन में, है ना। तो वो जो उस कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं, नमी, ह्यूमिडिटी हो जाती है। हम लोग बोलते हैं ना, अरे ह्यूमिडिटी हो गई यार, आज चिपचिपा सा मौसम हो गया, अजीब सा लग रहा है, ये वही ह्यूमिडिटी है ना। तो होता क्या है कि जिस एरिया में ह्यूमिडिटी ज्यादा होती है, फिर से सुनिए, ध्यान से सुनना बात, ठीक है। जिस एरिया में ह्यूमिडिटी ज्यादा होती है उस एरिया में बारिश के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। ये प्रेसिपिटेशन मतलब कि जो भी आसमान से कोई चीज गिरे, है ना, जैसे स्नोफॉल भी होती है उसको भी हम प्रेसिपिटेशन बोलते हैं। हेल स्टॉर्म जब आता है, जब ओले गिरते हैं तब भी प्रेसिपिटेशन में ही आता है वो, है ना। तो अभी बारिश का एग्जाम्पल लेके चलो कि जहाँ ह्यूमिडिटी, जिस एरिया में ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा है उस एरिया में बहुत चांस है कि बारिश होगी। अब बारिश होगी तो देखो वेदर बदल गया अपने आप ही। वेदर क्या होता है, एक एक दो घंटे में फटफट वेदर बदले, है कि नहीं। और क्लाइमेट की बात करोगे तो मानसून वाले टाइम में ह्यूमिडिटी हमेशा 2 महीने, 2 महीनों
ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा रहती है, ह्यूमिडिटी ज़्यादा रहने की वजह से बारिश होती है। सिंपल सीधी बात ये है। तो क्या बोला मैंने, जिस एरिया में ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है बारिश ज़्यादा होती है, सिंपल सीधी बात है, इसलिए वेदर और क्लाइमेट चेंज हो जाता है। ठीक है, आई होप आपको ये वाला पॉइंट समझ में आ गया होगा, ह्यूमिडिटी वाला। और आखिरी पॉइंट है, मैं यहाँ लिख लेता हूँ, आखिरी पॉइंट है प्रेसिपिटेशन। वही जो मैंने ये वाला प्रेसिपिटेशन लिखा है वही है। प्रेसिपिटेशन में क्या क्या आ जाता है, प्रेसिपिटेशन में क्या क्या आता है, रेन, स्नो, हेल। रेन बारिश, स्नो बर्फ, हेल मतलब वो ओले जो गिरते हैं ना। तो जब भी बारिश होती है तो मौसम ठंडा हो जाता है ना थोड़ा, तो वेदर बदल गया, है ना। और वही अगर लॉन्ग ड्यूरेशन में होगा तो क्लाइमेट बदल जाएगा, उसको क्लाइमेट कहेंगे। स्नो गिरती है तब भी ठंडा हो जाता है बहुत, हेल स्टॉर्म गिरते हैं तब भी ठंडा हो जाता है। तो यही है बात, कुछ ये सारे कुछ एलिमेंट्स हैं जो वेदर और क्लाइमेट को डिफाइन करते हैं, जो चेंज करते हैं। ये कंडीशन टाइप समझ लो आप लोग, है ना। आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आ गए होंगे। तो आज के इंट्रोडक्शन वाले लेक्चर में हम लोग इतना ही रखते हैं। अगले लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा जो जो भी हम लोग के जो लैटिट्यूड्स के अकॉर्डिंग जो हम लोग के रीजन बने हुए हैं, टॉरेड रीजन, फ्रिजिड रीजन, है ना, टेम्परेट जोन, ये सब जो भी है वो हम लोग अगले लेक्चर में देखेंगे। तो इस इंट्रोडक्टरी लेक्चर में हम लोगों ने क्या क्या देखा, वेदर और क्लाइमेट के डिफरेंसेस देखे, डेफिनेशन देखे, और उन वेदर और क्लाइमेट को कौन चेंज करता है, कौन डिफाइन करता है, वो कुछ पॉइंट्स देख लिया था हम लोगों ने। ठीक है, तो आई होप आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। समझ में आया तो लाइक कीजिए, और अगर आप चाहते हैं कि ऐसे अच्छे अच्छे वीडियो आप अपने भाई बहन या दोस्तों को रिकमेंड करें, सजेस्ट करें, तो प्लीज़ शेयर करिए। और जो मेरा अगला लेक्चर आने वाला है उसकी नोटिफिकेशन आपको जल्दी ही मिल जाए, तो आप उसके लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, मैं मिलता हूँ आपको अगले लेक्चर में। तब तक के लिए खाते रहिए, पीते रहिए, मुस्कुराते रहिए, चिल करिए, रिलैक्स करिए, और हाँ, सबसे ज़रूरी बात, मेरे लेक्चर देख के पढ़ते रहिए। ठीक है, तब तक के लिए गुड बाय।